हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप सभी लोगों के सामने। तो जैसे कि मैंने अपनी कल की वीडियो में डाला था, प्रवक्ता भर्ती के जो नोटिफिकेशन है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी हो चुका है और 18 अक्टूबर से जो है हम सभी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत ही हम लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि हम सब बेसब्री से इस पोस्ट का इंतज़ार कर रहे थे और हम तैयारी भी कर रहे थे, पर लेकिन बीच में एक दुविधा ये भी थी कि स्क्रीनिंग का पेपर होगा या नहीं होगा। तो चलो इस पर थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम सब बहुत खुश हैं इस पोस्ट को लेके कि चलो ये भर्ती आ गई है। और जो भी एलटी में हुआ है, जिनका भी एग्ज़ाम बेकार गया है, तो एक होप लगी है कि चलो वो बेकार गया तो कोई बात नहीं, इस लेक्चरर के लिए और दुगनी मेहनत करेंगे और अच्छे से हम जो है इसके लिए प्रिपरेशन करेंगे और शायद से हम लोग करते भी आ रहे हैं। तो सभी वेट कर रहे थे इस भर्ती का और 613 पदों की ये भर्ती है। और किस कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कितनी कितनी पोस्टें हैं, तो उसके बारे में अभी बिल्कुल मुझे जानकारी नहीं है। अगर जैसे ही जानकारी मिलती है अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के सामने शेयर ज़रूर करूँगी। और यहाँ पे जो है मुझसे पूछा गया था कि इसमें जो है योग्यता क्या है, तो जिसका बीएड और पीजी कंप्लीट है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपियरिंग वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो जिनका अगर अपियरिंग चल रहा है तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी जिनका बीएड और पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट है तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे किसी ने कहा था डिग्री की ज़रूरत, तो यहाँ पे डिग्री अभी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी जो है मार्कशीट है वो यहाँ पे जो है काम आ जाएगी, बस आपको यही चाहिए। और सी टेट यू टेट यहाँ पे नहीं चाहिए होता है, तो ओनली फॉर बीएड एंड आपका जो है जिस सब्जेक्ट से आपका पोस्ट ग्रेजुएट है बस वही चाहिए। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले इस पर बात हो रही थी कि स्क्रीनिंग का पेपर होगा या नहीं। तो देखो, जैसे एक ये होता है कि अगर कैंडिडेट्स कम हैं, तो अगर कैंडिडेट्स कम होते हैं तो ये होता है कि चलो ओनली रिटर्न हो सकता है, पर लेकिन नहीं, यहाँ पे जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भरेंगे। ओनली 613 पद हैं और 613 पदों के लिए आप देखते हैं कितने अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन करते हैं। जब संख्या अधिक हो जाती है आवेदन करने वालों की, तो ये होता है कि स्क्रीनिंग का पेपर तो फिर होगा ही होगा, क्योंकि फिर उससे है कि जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं, सारे बच्चे तो मुश्किल होते हैं कि क्वालिफाई कर पाएँ, पर उसमें से जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं वही फिर क्या है मेन एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं। और स्क्रीनिंग का पेपर होता ही इसलिए है क्योंकि ताकि जो है एक क्लियरिटी हो जाए कि इतने बच्चे अब जो है मेंस एग्ज़ाम के लिए बैठेंगे। तो स्क्रीनिंग का पेपर तो होगा, तो इस दुविधा में बिल्कुल भी मत रहिए कि स्क्रीनिंग का पेपर नहीं होगा या फिर कैंसिल हो जाएगा सब। तो मेरा आइडिया है कि बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप लोग जो है अपनी स्क्रीनिंग की तैयारी अच्छे से करिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि मेंस की तैयारी भी साथ साथ हो, तो मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी। अगर आपकी प्रिपरेशन पहले से चल रही है शुरू से ही और आपकी दोनों सब्जेक्ट में कमांड चल रही है, मेन और ये आपकी स्क्रीनिंग में, तो आप साथ में लेके चलिए। और अगर आपकी तैयारी अभी बिल्कुल भी नहीं है या फिर अब आप अब से तैयारी शुरू करोगे, तो सबसे पहले तो हमें जो है अपने स्क्रीनिंग पेपर पे ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब ये क्लियर होगा तभी हम मेंस के लिए अप्लाई कर मेंस में बैठेंगे। और अगर आप स्ट्रेटजी इस तरीके से बना लेते हो कि आपका मेंस और साथ ही साथ स्क्रीनिंग दोनों चले, अगर आप पूरे कॉन्फिडेंट हो कि मेरा स्क्रीनिंग निकलेगा ही निकलेगा, तो आप अपनी मेंस की तैयारी भी शुरू कर दीजिए। ताकि ये है कि क्योंकि स्क्रीनिंग का जब रिज़ल्ट आउट होता है तो उसके शायद हमें 2 या ढाई मंथ ही मिलते हैं, और फिर ये कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। तो ये एक अच्छा भी एडवांटेज होगा अगर आप साथ साथ भी कर रहे हो तो। पर लेकिन जिन्होंने अभी शुरुआत नहीं की है, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप अपनी स्क्रीनिंग पर फोकस करिए और उसको जो है स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, क्योंकि अगर ये क्लियर हो जाता है तो ही हम जो है मेंस एग्ज़ाम के लिए बैठ पाएंगे। तो चलो, तैयारी सबकी अच्छी ही होनी चाहिए और सब जो है अपने से चीटिंग ना करें। मतलब ऐसा ना करें कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपनी मेहनत, बस ये जो 5-6 महीने हैं जब तक स्क्रीनिंग का पेपर के लिए हमें जो टाइम मिला है उसमें जी जान लगा दीजिए, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है बार बार नहीं आते हैं और सबका एक सपना होता है कि हम एक अच्छी पोस्ट में हों और एक ये जो इतनी पढ़ाई की है उसका फल मिले हमें। तो जहाँ हमने इतने साल इतनी मेहनत करके पोस्ट ग्रेजुएट किया है, बीएड किया है, चाहे वो सी टेट यू टेट क्वालिफाई किया है, वहाँ विद इन हम अगर 1 साल भी अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, सिर्फ 1 साल बाकी चीज़ों को दूर रख के, तो आई होप पेपर क्लियर होना चाहिए।
तो कोशिश यही है कि हम अच्छे से अपना जो है एग्ज़ाम की तैयारी करें, अपने से चीटिंग ना करें कि नहीं हम तो पढ़ रहे हैं पर लेकिन हमें खुद को पता है कि हम खुद के लिए कितना पढ़ रहे हैं। और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और सेल्फ़ मोटिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने उस एम को फ़ोकस रखिए कि हाँ, हमें इस एग्ज़ाम को देना है और क्यों देना है और क्यों हम ये एग्ज़ाम देंगे। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन पुट अप करोगे तो आई होप आपको इंटरनली जो है आप मोटिवेट ज़रूर होंगे। तो चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और मैं भी अभी ना पढ़ने के लिए ही बैठी हुई हूँ, क्योंकि आज मेरा ऑफ भी था। तो जिस टाइम आपको जब कंफर्टेबल लगे, ये मत सोचिए कि मेरा पढ़ाई का टाइम नहीं है, तो जिस समय आपको लगे तो उस समय पढ़ने के लिए बैठ जाइए, चाहे 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा जैसे भी आपको टाइम लगे। और बैकग्राउंड को इग्नोर करना, मैं किचन में हूँ, तो मैं किचन में बैठ के वीडियो बना रही हूँ। वहाँ पे मेरी मदर इन लॉ बेटा सो रखा है, जैसे मैं अपने सारे वीडियो में कहती हूँ। अगर आप लोगों को बैकग्राउंड से अगर कोई दिक्कत वगैरह हो तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि अभी कुछ टाइम ऐसा ही चलने वाला है जब तक मैं रेंट पे हूँ। और आई होप आप अच्छे से तैयारी करें अपनी। बेस्ट ऑफ लक जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो भी इस फॉर्म को के लिए अप्लाई करेंगे, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, सब अच्छे से मेहनत करें। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। तो और मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के सामने शेयर करती रहूँगी, ताकि हम सब एक साथ मिलके जो है अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकें और एक दूसरे से हम मोटिवेट भी होते रहें। ऐसा ही होता है जब एक दूसरे से मोटिवेशन मिलता रहता है, किसी को किसी की वीडियो से मिलेगा, किसी को किसी की बातों से मिलेगा, तो एक मतलब अच्छा लगता है कि चलो ये ऐसे तैयारी कर रहे हैं तो हम भी ऐसे तैयारी करते हैं और अपने लिए भी इस तरीके से वक्त निकालते हैं। तो मैं भी यही चाहूँगी कि सभी अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से अपने लिए टाइम निकालें, फैमिली को भी देखें। और स्पेशली जो हम हाउसवाइफ होती हैं तो हमें सब कुछ देखना होता है। हम एक पर्टिकुलरली एक जगह पे बैठ के हम ऐसे नहीं कि सिर्फ नहीं हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें परिवार भी देखना है, पढ़ाई भी देखनी है, जॉब भी देखना है, समाज भी देखना है। अगर अब जैसे कि अभी बहुत सारे जो है हमारे त्योहार आने वाले हैं, तो हर एक चीज़ को देखना होता है और उस चीज़ों के बीच में अपनी स्टडी के लिए भी वक्त निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं यही कहूँगी। और चलो वीडियो लंबी नहीं करते हैं, तो चलो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में आप तैयारी कैसे कर रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगता है आप लोग क्वेश्चन वगैरह पूछते हो तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टू एवरीवन।